Hi guys, welcome back to Beavis Readings. Today's reading is for Aries, Leo, Sagittarius. We are going to see what's coming for you in the coming week. And I have given your timestamps along with your zodiac signs in the comment section. You can check your reading and skip to your reading from there. We'll start with Aries. Hi Aries, let's see coming week में आप अपने life में क्या expect कर सकते हैं in your love relationships and in your career. So we're going to pick out two cards here and I'm just going to have a look. You've got the 8 of Strength. Okay guys, 6 of Cups and the Hangman. Okay guys, coming week में मुझे ऐसा लग रहा है एरीज कि आपके इमोशनली आप लोग कहीं lost हैं. It's like you'll be feeling nostalgic. You'd also be feeling more caring towards other people, especially the people you care about. जो आपके loved ones हैं उनकी आप काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहे हैं कमिंग वीक में. और एक लॉयल पार्टनर आपका कमिंग वीक में मुझे दिखाई दे रहा है. या आपके पार्टनर हो सकते हैं या फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली का कोई मेम्बर हो सकता है जिनके साथ आप एक क्वाइट टाइम, एक एक सॉलिट्यूड वाला, लाइक एक डीप थॉट वाला टाइम किसी के साथ स्पेंड करें. ओके अगर आप लोग के पास पेट्स हैं तो आई सी दैट यू पीपल आर स्पेंडिंग टाइम विद देयर पेट्स ऑल्सो. But I have a very strong feeling here that some of you are definitely going to sit with your partner, going to sit with your very close friend, and I see you guys having some deep conversations in the coming week in your relationships, right? और nostalgia हो सकता है और आप अपने ये आपके कोई पुराने दोस्त हो सकते हैं जिनसे आप काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं and you're having discussing your life, you're telling them all your experiences that you have had till now. ओल्ड मेमोरीज़ कुछ ट्रिगर हो सकती हैं आप लोगों की. एंड कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू रिलीज़ दैट गिल्ट दैट यू हैव फ्रॉम सम ऑफ़ योर रिलेशनशिप. आपके पास रिलेशनशिप अगर आपके कोई हर्टफुल रहे हैं तो यू आर स्टिल कैरिंग इट विद यू. ओके कुछ ट्रॉमा आपके हैं प्रीवियस. हो सकता है कि पास्ट के अंदर, आपके चाइल्डहुड के अंदर कोई ट्रॉमास रहे हों या कुछ लोगों के साथ आपके कोई ऐसे मेमोरीज़ हों जो बहुत अच्छे नहीं हैं. सो आई डू सी दैट you also have healing coming, but this healing is majorly coming from people, from somebody you can actually speak to. Okay, so I see that बहुत ही deeper level पे आप किसी से connect कर रहे हैं coming week के अंदर. Okay, in your work and career guys, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग stuck feel कर रहे हैं. You are probably in a job that you don't want to do any longer, या फिर आपको वो job वो satisfaction नहीं दे रही है जो एक टाइम पर दे रही थी. Okay, और जितना भी आप ट्राई कर रहे हैं ना उस चीज़ से निकलने का, आप नहीं निकल पा रहे हैं. और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टैगनेंट एनर्जी आपकी जो है अभी. ओके आई फील दैट आपको ज़रूरत है इस टाइम चीज़ों को किसी अलग तरीके से देखने की. ठीक है, हो सकता है कि कभी आपकी जो जॉब है आपको इतनी फुलफिलिंग नहीं लग रही हो, बट ये भी हो सकता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और इतनी नहीं हो. सो दैट इज़ वाई यू स्टिल हैव दैट जॉब, right? So I really think कि instead of actually thinking, or maybe you're not looking at the right places, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए ना एक अपने लिए एक बिगर पिक्चर नहीं बना पा रहे हैं या एक बिगर प्लान नहीं बना पा रहे हैं. सो इफ़ यू आर थिंकिंग इन अ लाइन कि यहाँ से निकल के मैं ये जॉब कर लूँ और वो थोड़ी ही जैसे इट्स नॉट गिविंग यू मच ऑफ एन इंक्रीमेंट ऑन योर सैलरी, but you're still looking for such jobs, maybe it's time for you to change your perspective toward the sort of the job you would want to have in your life in the future. Okay, and आपका जो भी पाथ है या आपके जो भी ड्रीम है, अभी आपको कितने भी ऐसे लगते हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है आप उन्हें कैसे अचीव करेंगे, या काफ़ी अभी आपको लग रहा है कि मैं को पता ही नहीं है मैं कैसे वहाँ जाऊँगा, तो आई वुड वांट टू टेल यू कि ऐसा कोई सेट डायरेक्शन अभी है भी नहीं जो आप ले सकते हैं. ओके तो अभी आप जहाँ पर हैं या तो आप वहीं पर ही थोड़ा अपने आप को कंसिस्टेंट रखिए, ताकि आने वाले टाइम में जब आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए, जब आप एक परसेप्शन अपना आप चेंज करें टूवर्ड्स द वे यू वुड वांट टू वर्क. ओके और वे यू वुड वांट टू वर्क, सो maybe that time you will have a better way to approach to new jobs or to approach to how to increase your income or do something else in your life. All right, अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ आपके लिए और क्या एनर्जी आ रही है. सो लेट्स सी
one oracle card from here in the coming week. और क्या आपको यहाँ पे दिख सकता है? ओ वाह, 2 कार्ड्स आ गए हैं तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ. ठीक है गाइस, 6 of cup, 12, 14 एंड 39. ओके गाइस, आई थिंक कि कमिंग वीक के अंदर आपको किसी के लिए ना कुछ कंसर्न हो रहा है, या तो आप अपने लिए बहुत कंसर्न फील कर रहे हैं इस एनर्जी की वजह से, अपनी जॉब की वजह से, ठीक है, या फिर किसी आपकी फैमिली के अंदर या आपके सर्कल के अंदर कोई ऐसी आपको न्यूज़ मिलेगी जो थोड़ी कंसर्निंग हो. इट विल नॉट बी वेरी सैड और नॉट बी वेरी हार्ट ब्रेकिंग, but something that you might feel concerned about, something maybe somebody is not ill, somebody is not well, or it could just be a very little message from someone that they want to see you, okay, and they are really missing you. It could also be that, okay, so you would be feeling concerned कि अच्छा ठीक है फिर मिल लेते हैं जाके, okay, like that. कम्युनिटी में आप लोग मुझे इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कम्युनिटी की तरफ से आपको आपके सोशल सर्कल के अंदर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लोगों से मिलने की या लोगों के लिए कुछ करने की, ठीक है. कुछ इवेंट्स में जाते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं. चैरिटी वर्क ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है और सोशल सर्कल के अंदर आप लोग अपने इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मे बी यू कुड बी इन्वाइटेड टू सम पार्टी इन द कमिंग वीक. Okay Aries, so this was your reading for the coming week. I hope you could resonate with it. If you did, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you. Hello Leo, let's see coming week में आपके लिए क्या आ रहा है. We're going to pick out 2 cards from here and let me see what's coming for you. 10 of Pentacles. Wow, very good energy Aries. तो फाइनेंशियल अबंडेंस से मुझे आपकी लाइफ में आती दिख रही है. अच्छा फैमिली टाइम आप लोग गुजारेंगे कमिंग वीक में. यू हैव गॉट द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस. वाओ. सो गाइस, आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि समबडी इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर ऑफ यू, या फिर ये कोई ऐसे इंसान हैं जो आपके लिए बहुत कंसिडरेट हैं, ओके, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जो आपको ग्रो करने के लिए इंस्पायर करते हैं, ठीक है. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. दिस मैन टेक्स केयर ऑफ द होल फैमिली. दिस पर्सन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑन हाउ ही वुड वॉन्ट द पीपल दैट ही लव टू बी इन लाइफ, ओके. सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे यहाँ पर आपकी किसी की आती हुई दिख रही है, और मेरे को फाइनेंशियल लेवल पे वो सपोर्ट दिख रही है. अगर आप में से किसी को एजुकेशन के लिए कोई लोन चाहिए, या अगर आपको अपनी एजुकेशन करनी है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास डेफिनेटली कोई सपोर्ट आएगी जिसकी वजह से आप अपनी एजुकेशन के लिए आगे जा सकते हैं. और ये फाइनेंशियल सपोर्ट आ रही है. हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिल जाए अपनी एजुकेशन को फर्दर करने के लिए, या कोई आपको एजुकेशन स्पॉन्सर कर दे. आप में से कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो चैरिटी वर्क के अंदर कमिंग वीक में इन्वॉल्व होंगे, ओके. And you people are being very vigilant on where you're putting your money, okay. रिलेशनशिप्स के अंदर गाइस बहुत अच्छा अबंडेंट टाइम आपके लिए आ रहा है. आई थिंक यू आर सपोर्टिंग योर पार्टनर इन अ फाइनेंशियल वे, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ फाइनेंशियल गोल्स सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यू नॉट गोइंग टू स्पेंड मच टाइम विद योर पार्टनर, बिकॉज आप दोनों का फोकस अभी मुझे आपके फाइनेंसेस के टूवर्ड्स ज़्यादा लग रहा है, ओके. So might be that in the coming week you people are busy with earning money, or there could be some discussions of how you would want to grow in life financially, okay. So आपके पार्टनर के साथ मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आप लोग डेफिनेटली कुछ फाइनेंशियल लेवल पे डिस्कस करेंगे कमिंग वीक के अंदर, ओके. और कोई ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प करने को तैयार है, ओके. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी जेनरस ऑल्सो. ही इज़ नॉट वेरी बायस्ड, but he is unbiasedly generous, okay. He wants to help people, but not like just like that कि कोई भी आया और उसकी मदद कर दी, okay. He makes his judgment very clearly and then he makes the effort or help the people out, okay. आपके वर्क लाइफ में गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है. कुछ लोगों के लिए तो मैं ये देख रही हूँ कि डिफरेंट कंट्री में, वर्ल्ड में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कमिंग वीक के अंदर, या फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं एक डिफरेंट कंट्री के अंदर कोई वर्क अपॉर्चुनिटी ढूंढूँ, ठीक है. सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कमिंग वीक में आ रही है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग ये सोच सकते हैं कि मुझे अब बाहर जाके काम करना है, एक डिफरेंट कंट्री, एक डिफरेंट कल्चर के अंदर मुझे एक्सपीरियंस लेना है, राइट. एंड दिस थिंग इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू ग्रो,
सो वेरी गुड टाइम फॉर योर ग्रोथ इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर करियर। इनफैक्ट अभी भी आप जहाँ पे हैं, जिस भी फर्म में हैं, वहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट सम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड प्रमोशन। हो सकता है आपको एक ऐसा रोल दिया जाए जिसमें आपको अपने टीम मेंबर्स को ट्रेन करना हो, ओके उनके स्किल्स को नरिश करना हो। सो आई सी यू इन दैट एनर्जी इन द कमिंग वीक एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर करियर। आपके एक्सपीरियंस को एनरिच करेगा जो भी कमिंग वीक में आप कर रहे हैं या अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं या आपको जो भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। बहुत अच्छी लक की एनर्जी आपके पास आएगी उन प्रोजेक्ट से, और उससे आपका एक्सपीरियंस और आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि आप लोग इंट्यूशन अपनी यूज़ करके अपने डिसीजंस लेंगे अपने करियर को लेकर के, ओके। एंड ऑल्सो दैट यू नो इफ़ यू आर सी आई सी अ फेज़ ऑफ कंप्लीशन हियर, बिकॉज यहाँ पे फुल मून है गाइज, ठीक है। और फुल मून इज़ अ फेज़ वेयर आप कुछ चीज़ें कंप्लीट कर रहे होते हैं, ओके। तो मे बी दीज आर द प्रोजेक्ट्स दैट यू वर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नाउ दीज प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग कंप्लीटेड एंड दीज प्रोजेक्ट्स आर हेल्पिंग यू ग्रो। तो कमिंग वीक के अंदर इनफैक्ट यू नो कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको प्रमोट करें, ओके। तो जिस भी चीज़ में अभी तक आपने काम किया है ना वो कंप्लीट हो रहा है और उसकी वजह से आपको प्रमोशन मिल सकती है, सैलरी इंक्रीज मिल सकता है, आपके एक्सपीरियंस को एक एडेड वैल्यू मिल सकती है, ओके लियो। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स। दिस इज अ फादर सर्कल समथिंग लाइक दैट, ओके। लेट मी सी कि कमिंग वीक में और क्या आपके लिए आ रहा है। वाओ, आई एम गेटिंग 2 कार्ड्स। लास्ट रीडिंग में भी एरीज के लिए 2 ही कार्ड निकले थे, अभी भी बैड हेल्थ और फॉल्स पर्सन का कार्ड आया है। कोई आपके आसपास है जिस पर आप अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं या जिससे आप गाइडेंस ले रहे हैं, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा एनर्जी आपके ऑफिस में दिखाई दे रही है गाइस, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी मेरे को ग्रोथ आती हुई दिख रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान आपके ऑफिस में है या आप कोई आपके बहुत करीबी है जो नहीं चाहते कि आप लाइफ में ग्रो करें। तो आपको कमिंग वीक में बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। अगर कोई गुड न्यूज़ आपको अपने वर्क से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड मिल रही है, आप किसी को भी नहीं बताएं, ओके। यू माइट वांट टू टेल इट टू योर पेरेंट्स, टू योर पार्टनर, लेकिन उसके अलावा किसी को भी नहीं बताएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपनी हेल्थ का आप लोग ध्यान दें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ या आपके किसी क्लोज इंसान की हेल्थ थोड़े ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से आपको उनकी केयर करनी पड़ेगी, ओके। या ये आप भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत लाइक जैसे फीवर हो गया, यू नो आपको कफ हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। सो दिस सॉर्ट ऑफ ill health I am seeing that is coming for you in the coming week. So do take care, okay? So this was your reading, Leo. If you could resonate with it, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you. Hi Sagittarius. So let's see कि coming week में Sagittarius आपके लिए क्या आ रहा है. And we have got the 6 of Wands reversed. Okay. Guys, आप अगर किसी चीज़ की विक्ट्री का वेट कर रहे हैं तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए, ओके। आपके पास सक्सेस आ रही है, लेकिन इस वीक आपको पेशेंट रहना पड़ेगा अपनी सक्सेस की अचीवमेंट के लिए, ऑलराइट। आपके रिलेशनशिप में गाइस मैं ये देख रही हूँ कि कमिंग वीक के अंदर आपका रिलेशनशिप एक डिफरेंट लेवल पे जा रहा है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं एक दूसरे को लेकर के, ठीक है। किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर को आपसे है या फिर आपको अपने पार्टनर से है और वो फुलफ़िल नहीं हो रही है या नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोगों के अंदर थोड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं और काफ़ी नेगेटिव ऑरा आप दोनों की हो सकती है एक दूसरे को लेकर के, ठीक है। अभी टाइम है भी नहीं कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में जाएं और या फिर बहुत ज़्यादा अपने बॉन्ड को वैल्यू देते हुए आप लोग मुझे नहीं दिखाई दे रहे कमिंग वीक के अंदर। तो थोड़ा एनर्जी आपका डिफरेंट रहेगा, इतना ज़्यादा अडोरेबल, अफेक्शनेट, लविंग नहीं रहेगा कमिंग वीक में आपका रिलेशन। लेकिन मैं ब्रेक होते हुए नहीं देख रही हूँ, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे दिख रही है, अनफुलफिल्ड विशेस मुझे दिख रही हैं। तो कुछ कंप्लेंट्स आपके पार्टनर को आपसे हो सकते हैं या वाइस वर्सा आपको उनसे हो सकते हैं।
सो आई वुड सजेस्ट कि कमिंग वीक के अंदर आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का डिसीजन नहीं लें कि आपको इनके साथ रहना है या नहीं रहना है, या आपको बात करनी है या नहीं करनी है। आप डेफ़िनेटली कम्युनिकेशन अपना सही रखेंगे अपने पार्टनर के साथ तो हेल्पफुल होगा, नहीं तो चीज़ें और बिगड़ेंगी। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए आप केयरफुल रहिएगा कि आप पहले सामने वाले की बात को समझें और फिर अपना रिस्पॉन्स दें। ओके, जो लोग सिंगल हैं गाइस, उनके लिए मुझे नहीं लग रहा कि कमिंग वीक के अंदर आपको कोई प्रोस्पेक्टिव डेटिंग पर्सन मिलेंगे। सो आई सी यू स्टिल फिगरिंग आउट यू नो योर प्रोस्पेक्टिव पार्टनर एंड हु माइट बी गुड फॉर यू, एंड यू स्टिल टॉकिंग टू पीपल। इनफैक्ट टॉकिंग आपकी थोड़ी कम होगी इस वीक के अंदर। मुझे नहीं लग रहा आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अभी अपने लिए किसी पार्टनर को ढूंढने में। सो आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि ठीक है, आप मूड में नहीं रहेंगे किसी को डेट करने के या डेटिंग साइट पे जाने के, या यू आर इन जनरल नॉट फीलिंग वेरी आउट गोइंग एंड सीकिंग आउट द पार्टनर। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस यहाँ पे। आई फील कि सम यू आर गेटिंग फेयरली डेल्ट इन मॉनेटरी टर्म्स। तो आपके करियर के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स या आपके पास कोई डिसीजंस ऐसे मुझे आते हुए दिख रहे हैं जो आपके लिए फेयर होंगे। अभी तक हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि यू हैव नॉट बीन यू नो कॉम्पनसेटेड अकॉर्डिंग टू व्हाट एफर्ट यू हैव मेड, लेकिन कमिंग वीक के अंदर गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एफर्ट को अप्रिसिएशन मिलेगा, और किसी प्रोजेक्ट में आपने काम किया है तो बहुत ऑनेस्ट आपको उसका अप्रिसिएशन मिल रहा है, ऑनेस्ट आपको फीडबैक मिल रहा है जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल हेल्प मुझे आती हुई दिख रही है। ठीक है, समबडी इज़ हेल्पिंग यू। इफ़ दिस इज़ अ लोन दैट यू आर सीकिंग, योर लोन माइट जस्ट गेट असाइंड। ओके, आपको लोन सैंक्शन हो सकता है, या आपके ऑफिस के अंदर कोई आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है, या आपको रास्ता बता सकता है कि आप अपनी इनकम को कैसे जनरेट करें। ओके, या फिर दे आर शोइंग यू द पाथ ऑन हाउ टू लेवल अप on your salary. Okay, so this is the energy I am getting। और आपका ना एंड ऑफ द डेक में आया था गाइस 6 ऑफ वॉन्ड्स, और मैं यहाँ पे ये देखना चाह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर सक्सेस, बट you will have to wait more for success। it is definitely coming to you, but you have to keep working hard। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि बस इतना इनफ है और मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं, आपका अभी वो यूरेका वाला मोमेंट नहीं आया है, वो चीयर करने वाला मोमेंट नहीं आया है। थोड़ा और टाइम लगेगा आपको उस सक्सेस पर पहुंचने के लिए जहाँ पे आप चाह रहे हैं। ओके सैजिटेरियस, सो कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप पुटिंग एफर्ट। आप ज़रूर लाइमलाइट में आएंगे, लेकिन उस लाइमलाइट में आने के लिए ना आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके और मैसेजेस क्या आ रहे हैं ऑरेकल से। लास्ट 2 रीडिंग्स में 2 कार्ड्स निकले हैं पता नहीं आज ऐसा ही हो रहा है कि यू नो 2 कार्ड्स आर कमिंग आउट। पता नहीं आपकी रीडिंग में आए कि नहीं आए। यू हैव अ पाथवे गाइस। कमिंग वीक में आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है अपने करियर को लेकर के, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी डिसाइडेड नहीं हैं कि क्या ये करियर आप चूज़ करना चाहेंगे, क्या ये इस पाथ पे आप जाना चाहेंगे। So there is a pathway that I see that you want to take or you are taking, but you're not very sure about where it is leading you. Okay, I would suggest guys कि आप इस रास्ते पर अगर चलते रहेंगे ना, तो आगे जाकर के आपको लाइट ज़रूर मिलेगी। ठीक है, कुछ आप एक अच्छे डेस्टिनेशन पे पहुंच तो रहे हैं, तो अभी ये कोई टाइम नहीं है डिसाइड करने का कि इट इज़ टू अर्ली फॉर यू टू डिसाइड कि आपका पाथ सही है कि नहीं है। ठीक है, कुछ टाइम आप और चलिए, कुछ टाइम और आप और वर्क करिए। ओके, सो अभी क्लैरिटी नहीं आएगी आपको कि कहाँ पर आपका एग्जैक्टली सोल पर्पस है या कौन सा इंसान आपके लिए सही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी जो है ना जहाँ पे आप पहुँचेंगे, थोड़े आपको ऐसा लग रहा है कि रास्ता थोड़ा अभी पता नहीं कहाँ जा रहा है, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता है, बहुत लंबा आपको दिख रहा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं ना गाइस, जो भी चूज़ आप करेंगे या जो भी चीज़ आपके माइंड में है, ये कार्ड बता रहा है कि 1-2 साल लगेगा आपको उस जगह पर पहुंचने के लिए। ठीक है, और मैं बताऊं, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स जो मैंने देखा है ना, आपकी रीडिंग थोड़ी
ज़्यादा लॉन्ग होगी। लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स जो यहाँ पर आ रहा है ये भी यही एनर्जी दिखा रहा है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक बट सक्सेस इज़ स्टिल अवेटिंग यू। ओके, यू स्टिल हैव टू रीच देयर। अभी तक आप पहुँचे नहीं हैं। अब बहुत जल्दी ये सोच रहे हैं कि और कितना चलना है, अभी चलना है, 1-2 साल तक आपको चलना है सैजिटेरियस। सो ग्रोथ है लेकिन स्लो ग्रोथ है, ठीक है। या करियर अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं ना तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करिए, ये मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी। ओके, रास्ते आपको मिलेंगे लेकिन जो भी चीज़ आप चूज़ कर रहे हैं या करेंगे उसमें ज़्यादा वक्त आपको चाहिए, ठीक है। कुछ couple of years it can take for you to reach there, but that doesn't mean that you have to give up, ठीक है। जर्नी आपकी लॉन्ग है लेकिन जहाँ पहुँचेंगे ना वहाँ आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। ओके सैजिटेरियस, तो कुछ भी अभी आप सोचिए मत, ज़्यादा स्ट्रेस मत करिए। जिस भी पाथ पर हैं सही पाथ पर हैं, आपको रास्ते यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए पाथ आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन it will take time but you're going to get success. Okay Sagittarius, this was your message for the coming week. If you like the video, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you.